मुंह के पास करो इसको और नदी करो। माइक लगा ले, मोती लगा ले। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के नई दिशा देने वाले हमारे साहब मानवर कांशीराम साहब, मेरे साथियों, जो हमारे महापुरुष आज न होते तो आज हमारी ये दिशा है, ये दिशा न होती। क्यों कि हमारी पहले ये दिशा थी कि कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, एक छाल, पेड़ों की छाल लपेट करके नहीं रहते थे, अपना अंग ढाक करके नहीं, नंगे भारे रहते थे, गड्ढे का पानी पीते थे, तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसमें कुत्ता और बिल्ली और पशु पानी पी सकते थे, नहा सकते थे। हमारे इंसान होने के नाते हम लोग पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। मेरे साथियों, पानी पीने का अधिकार हमारे बाबा साहब भी लेके आए थे। क्यों? महव ताल था, महव ताल पर उसमें जो कुत्ते नहा रहे थे, भैंस पशु पानी पी रहे थे, उसमें हमारे लोग पानी लेने के लिए गए तो वहाँ पे उनको रोका गया कि आप लोग यहाँ से पानी नहीं भरोगे। साथियों, जब उसमें पशु नहा सकता है, कुत्ता पानी पी सकता है, हम लोग उस तालाब का पानी नहीं पी सकते। लेकिन साथी उस पर रट्टा हुआ, झगड़ा हुआ, लाठी चार्ज हुआ तो हमारे बाबा साहब की बाएं हाथ की उंगली में चोट आई थी। साथियों, संघर्ष सुनने करके नहीं, पानी पीने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने फिरने का अधिकार, बैठने उठने का अधिकार, सभी अधिकार हमारे बाबा साहब लाए थे। लेकिन साथियों, जो आज जो हमारे जो छत्रपति साहू जी हैं, इनकी ये बदौलत है कि आज भी हमारे बच्चों को वजीफा मिलता है, उसको छत्रपति कहते हैं, जो उनकी देन है। जो आज हमारे बच्चों को वजीफा मिलता है वो उसी दिन से जो बाबा साहब को वजीफा ने दिया था, उनको लेकर बाहर विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, जो उनकी बदौलत बाबा साहब पढ़ के आए थे। साथियों, आज भी वजीफा वही लागू चल रहा है। अब इस बात को हमारे जो कुछ आवाज आई थी कि शिवराज सिंह 1000 रुपये लेकर महिलाओं के लिए, बोले लाड़वी कन्या क्या बहन कहता है, क्या नहीं कहता, किसको भांजा कहता है, लेकिन किसको जीजा किसी को नहीं बनाया होगा, लेकिन भांजा और बहनें तो काफी बनाई है उसने, पर जीजा किसी को नहीं बनाया। 1000 रुपये दे रहा है, लेकिन 1000 रुपये वो कहाँ से दे रहा है, किसके दे रहा है? मैं इस बात को जरूर कहूँगा, यहाँ पे हमारे जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं किसी भाई से कहूँ कि मुझे 10 रुपये दे दीजिएगा, लेकिन मेरे को कोई 10 रुपये दे सकता है भाई? नहीं दे सकेगा। क्यों नहीं देगा? काय को देगा भैया? क्या मतलब बोले ऐसे तो मैं 10 रुपये इसको दूं, लेकिन वो 1000 रुपये आप लोगों को क्यों दे रहा है? पैसे वो घर से दे रहा है? नहीं दे रहा। साथियों, वो पैसा हमारा है, वो पैसा हमारा है, उस पैसे में से पैसा 1000 रुपये को दे रहा है। ऐसे ही गैस सिलेंडर के लिए उसने जो फ्री गैस सिलेंडर किया था, तो गैस सिलेंडर 12-13 रुपये कर दिया, फिर एक सिलेंडर देने के बाद में फिर सिलेंडर नहीं दिया था। साथियों, इस बात को मैं जरूर कहूँगा कि महापुरुषों की देन है, इन्हीं की बदौलत आज हम भी यहाँ खड़े हैं, अच्छे बढ़िया कपड़ा पहने हुए और बड़ी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इन्हीं की देन है। लेकिन साथियों, जो बाबा साहब आपको इतना कर गए हैं हमारे तुम्हारे लिए, उसके बाद में बाबा साहब चले गए तो हम तुम सभी समाज भूल गए थे, इस बहुजन समाज पार्टी को भूल गए थे, लेकिन वोट हम कांग्रेस को करने लगे उनकी बातों में आकर के नाम। साथियों, हमारे लोगों की फिर वो दशा होने लगी थी, लेकिन हमारे लोगों की वो दशा होने लगी, लेकिन उस बीच में हमारे साहब कांशीराम पैदा हुए, उन्होंने वो बीड़ा उठाया, आपको जागरूक किया, घर घर जाकर के नहीं, और उन्होंने घर घर में नेता पैदा कर दिए। साथियों, आज मैं इस बात को जरूर कहूँगा, हमारे जो डॉक्टर साहब ने कहा था निजीकरण की बात, लेकिन ये कहाँ से आई और कैसे आई और क्यों आई? लेकिन साथियों, अगर इस निजीकरण को वो नहीं लागू करते, नहीं लाते, तो आज आपके बच्चे बहुत सारे इस देश में नौकरियों पर होते थे। क्यों होते? कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा हॉस्पिटल जो आज
प्राइवेट जो हॉस्पिटल खुल गए हैं उनको नर्सिंग होम कहते हैं। जो आपके जो कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, जो आज प्राइवेट खुले हैं, साथियों उनमें मास्टर तो वही लोग हैं, स्कूल उनके वही उन्हीं के हैं, जैसे ही डॉक्टर उन्हीं के हैं, उनके बच्चे जो उसमें कंपाउंडर और डॉक्टर हैं, हमारे लोग कोई नहीं है। लेकिन साथियों मैं इस बात को जरूर कहूँगा, लेकिन इस यहाँ से आगे अगर जो बात जाती है तो हम लोगों के लिए प्राइवेट भी धंधा नहीं मिलेगा। निजीकरण का मतलब यही है कि जो बस है, बस प्राइवेट कौन की चल रही है भाई, ठाकुर और ब्राह्मणों की चल रही हैं। साथियों फैक्ट्रियाँ किसकी लगी हैं, किसकी चल रही हैं, तो 10 वर्ग की चल रही हैं। अब तो जो ब्राह्मण भी दुकान करने लगे मेरे भाइयों। लेकिन इस बात को सोच लो और समझ लो कि हम लोगों को आगे बढ़ना है, अपना हक का अधिकार पाना है, मान सम्मान और इज्जत को पाना है, तो आप बहुजन समाज को आगे लाना ही होगा। अगर बहुजन समाज को आगे नहीं ला पाओगे तो साथियों तो हमारी वो दिशा हो जाएगी जो पहले दिशा थी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे कुछ इसमें बुजुर्ग दो लोग बैठे हैं, उनको कुछ याद हो सकती है जो पहले वो दिशा थी कि हमारी जो बहन बेटी महिला हैं जो बिछिया नहीं पहन पाती थी, अगर बिछिया पहन के उसकी बहन बिटिया निकलती तो उनके पैरों पर जूते पहने हुए पैर रख देते, पैर कुचल देते कि तुम्हारी बहन बेटी अगर जो ये बिछुआ पहन के निकलेंगी तो हमारी बहन बेटी क्या पहनेंगी। तो साथियों तो ऐसे ही अपने दरवाजे पर चाहे खास समझी आ जाए, चाहे सगो आ जाए, चाहे सारो आ जाए, उसकी 4 पाई बाहर दरवाजे पर नहीं बिछा सकती थी। अगर बिछा के उस पर बैठते तो उसकी बेइज्जती की जाती और खाट को उल्टा कर दिया जाता था। साथियों हमारी वो दिशा थी पहले, लेकिन आज वो दिशा लौट के आ जाएगी तुम्हारे लिए। मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि अगर तुम इस बात को भूल जाओगे, बहुजन समाज पार्टी क्योंकि हमारे बीच से मानवर कांशीराम चले गए, जैसे साहब बाबा साहब अम्बेडकर चले गए थे तो बीच में हम भूल गए थे कि बहुजन समाज क्या है, ऐसे हमारे बीच में थे आज साहब कांशीराम चले गए हैं। अगर हम इस बात को इसी प्रकार से हम भूल जाएंगे कि हमें 1000 रुपया वो शिवराज सिंह दे रहा है, हमें 1500 रुपया वो फलाना दे रहा है, कि हमें 500 रुपया वो दे रहा है। लेकिन साथियों इस बात को मैं जरूर कहूँगा कि जो खाद्यान्न देता है लेकिन वो अपने घर से नहीं दे रहा, लेकिन जो पेंशन देता है वो अपने घर से नहीं दे रहा, लेकिन जो पैसा हमारा है आपका है, जो आपके खून पसीने की कमाई है, उसमें से अब किसी भी प्रकार से कहीं से कहीं वो निकाल करके नहीं तो आपके बीच में ही वो पैसा बांट देता है। तो साथ ही हमारे बड़ी खुशी होती है कि बाद में फलाने ने मुझे पैसे दिए हैं। जब मैंने कहा कि मुझे कोई 10 रुपये दे सकता है, नहीं देंगे, क्यों कि मैंने कभी इस बिजलीपुरा में किसी को एक बीड़ी तक पिलाई नहीं, तो मुझे 10 रुपये कौन देंगे। लेकिन साथियों हम जो बाबा साहब और हमारे साहब कांशीराम की जो विचारधारा को लेकर के नहीं हम चल रहे हैं, और आप इस बात को जरूर जैसे ध्यान में रखें कि हमारी जो चुनाव चिन्ह हाथी है तो हाथी पर मोहर लगाएं। लेकिन हमारे एक भाई साहब ने जरूर कहा था कि हमने विश्वास किया था, समाज में विश्वास किया था, सत्य प्रकाश को वोट दे करके तो हमने उसको भोपाल भेज दिया था। साथियों सत्य प्रकाश के साथ में बराबर में रहा था, साथ में रहा था, 4 महीना पहले से ही मैं उसके साथ बराबर चला था और मोटरसाइकिल पर चलते थे, हमने गांव मीटिंग में देते थे। लेकिन एक बार पहली बार हारा, दोबारा से जीता और तीसरी बार वो फिर हार गया। हार क्यों गया? लेकिन जो उसने वादे किए थे समाज में, साथियों हमने भी वादे किए थे, क्योंकि हमें भरोसा था, विश्वास था कि हम इसके साथ में जो चल रहे हैं, 10 साल होने जा रही हैं, तो जो भाई हमारी बात मानेगा। क्यों हम इसके साथ में भूखे और प्यासे मर रहे हैं तो ये जरूर मानेगा हमारी बात, क्यों नहीं मानेगा। लेकिन जो थोड़ी पता कि हमको भी धोखा देगा। लेकिन साथियों जो वादे किए, वादे पर वो खरा ना उतरा और अपने जाके भोपाल बैठ गया, ग्वालियर बैठ गया, या अपने घर अम्बा बैठ गया। लेकिन साथियों लेकिन इस प्रकार से जो हमारे रामवरण सिंह नहीं है कि जो बैठ जाएंगे। अगर रामवरण सिंह नहीं है तो मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि अगर ऐसा धोखा देते हैं समाज में तो ये कहा ले जाएंगे हमसे। हम कह रहे हैं कि जैसे 20 साल से 15 साल से हमारे बीच में बीजेपी शासन करती आ रही है, और बीजेपी का यहाँ से जो विधायक जीत के जाता है, हम लोगों के लिए क्या करके जाता है? कुछ नहीं करके जाता है। वो भी वादे करते हैं, वादे के पूरे नहीं होते। लेकिन
हम समझते हैं कि भैया एक बार और बीजेपी का विधायक बन गया, हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का रामवरण सिंह नहीं बने, बीजेपी का ही बन गया, अगर नहीं हमारे बीच में काम करेगा तो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लेकिन रामवरण सिंह एक ऐसा संगठन बनाइए कि फिर दोबारा से आपके बीच में ना आ पाएगा, वो आएगा तो इसको कहा जाएगा, इसको अम्बा में भी रहना मुश्किल कर देंगे। हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में नहीं आए और हमारा काम नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी, तो अम्बा इनका जो निवास है हम इनको रहना मुश्किल कर देंगे। साथियों, मैं इस बात को जरूर कहूँगा, बार बार कह रहा हूँ कि आप